नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे 15,681। ये थी प्रोविजनल क्लोजिंग। एग्जैक्ट क्लोजिंग 15,690 पे हुई है और ये जो क्लोजिंग है ये बुरी हो गई क्या? नहीं, 15,600 के ऊपर बाजार अभी भी अच्छी है। अब आप कहोगे आप कल भी बोल रहे थे अच्छी क्लोजिंग है, आज भी बोल रहे हो अच्छी क्लोजिंग है, तो हम इसको कैसे मान लें? क्योंकि कल अच्छी क्लोजिंग के बाद बाजार नीचे खुल जाती है। भाई साहब, जब भी ग्लोबल मार्केट्स नहीं चलेंगी तो हमारी बाजार नहीं चल सकती। ठीक है, हम ग्लोबल मार्केट्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, उसको ट्रैक करके ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको वहां पर अगर फ्लैट सिग्नल मिलता है तो हम एक बढ़िया मोमेंटम दिखा सकते हैं पॉजिटिव साइड या कभी कभी नेगेटिव साइड भी, लेकिन अगर वो बाजार गिरी है तो हम पॉजिटिव नहीं जा सकते, इतना आप मानिए। ठीक, अब चलते हैं लेवल्स पर। क्या बाजार ने हमारे लेवल्स को सम्मान दिया? लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट क्यों आई। यूएस फेड वाली वीडियो मैंने डाली है, वो देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे गिरावट क्यों आई ग्लोबल मार्केट्स में भी और यहाँ पर भी। और वो गिरावट किस तरीके से आई, आप इसको अगर आराम से देखना चाहोगे, अचानक से बाजार गिर जाती है फेड के डिसीजन के बाद कि भाई साहब हम 2023 में 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद एक रिकवरी आई बाजार में, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई। उसके बाद बाजार जो है वो नीचे के लेवल पे ही ट्रेड करती रही। ये मैं आपको डाउ फ्यूचर्स का चार्ट दिखा रहा हूँ, बहुत छोटी सी रिकवरी आई अपनी बाजार में भी। आपने देखा होगा बाजार नीचे खुली, ऊपर गई, फिर से नीचे गई और फिर एक छोटी सी रिकवरी आई। हम यहाँ पर कहीं क्लोज किए हैं। एग्जैक्टली एक ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, सॉरी वीकली एक्सपायरी के दिन जो होना चाहिए था वही हुआ। हम चलेंगे चार्ट पर, आपको समझाएंगे बाजार क्यों गिरी, उसके लिए फेड वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं जरा सा 5 मिनट की कैंडल पे। पहले आपको बता देते हैं क्या बाजार हमारे लेवल्स को सम्मान दे रही थी। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बाजार में एक बड़ा गैप अप गैप डाउन अलग से हो जाएगा, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अलावा, तो जो भी डेटा हम रीड करते हैं, जो भी डेटा हम आपको समझाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हो सकता है, जिस कारण बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे बाजार हमारे लेवल्स को सम्मान ना दे। ठीक, जो कि आज हमको देखने को मिला है। एक लेवल जो कि हम कह सकते हैं, जो हमने आपको 15,610 के आसपास का लेवल बताया था, एग्जैक्टली वहाँ पर बाजार जाकर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहाँ से रिवर्सल आया, लेकिन इसको भी हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। तो आज का दिन हमारे जो लेवल्स थे उनके लिए अच्छा था नहीं, बाजार ने हमारे लेवल्स को ठीक ठाक सम्मान नहीं दिया जो आज देना चाहिए था। एक लेवल था 15,700 का, जहाँ पर बाजार थोड़ा सा समय बिताना चाह रही थी। गिरावट के बाद एक छोटी सी रिकवरी दिखाई और वो लेवल तोड़ के बाजार अचानक से नीचे तगड़े से गिर गई। ऊपर के लेवल पे आते वक्त वहीं पर बाजार रेजिस्टेंस फेस की। तो आज जो साइकोलॉजिकल लेवल था 15,700 का, बाजार वहाँ पर थोड़ा समय बिताना चाह रही थी और इसके नीचे हमको क्लोजिंग दी है। अब एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, 600 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी होती है अगर आप नॉर्मल डेटा समझोगे तो, और आज के पर्सपेक्टिव में अगर बात करोगे। लेकिन अगर हम कल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो भाई साहब, कल जिस तरीके से ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग हुई थी, वो चीज़ खतरे का सिग्नल पहले भी दे चुका था। और एक चीज़ याद रखिएगा, FII DII जब अचानक से बेच कर गए थे तो मैंने आपको क्या बोला था, वो टॉप पर क्यों बेच कर गए? क्या उनको कुछ बातें पता रहती हैं? क्या फेड के डिसीजन के बाद उनको पता था बाजार गैप डाउन करेगी? मुझे जहां तक लगता है उनके पास ऐसा कुछ अंदेशा था। बाकी जो भी हुआ वो होने दीजिए, चलते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे। लेकिन उससे पहले आपको 5 मिनट की कैंडल पे वापस लेकर चलते हैं। प्रीमियम किस तरीके से खाया जाता है वो हम आपको समझा देते हैं। बड़ा प्लेयर ही मार्केट को चलाएगा। ये रिकवरी क्यों आई? जब ये गिरावट आनी थी, आप खुद समझ सकते हो। जब भी एक्सपायरी होगी तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बाजार नीचे जाएगी तो प्रीमियम खाने वाले इधर आ जाएंगे। भाई ऑप्शन राइटर्स इतने मस्त लोग हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाजार को गिरने से पहले ही बचा लेंगे। जब तक वो प्रीमियम नहीं खा लेंगे वो बाजार को नहीं गिरने देंगे। जब तक वो प्रीमियम नहीं खा लेंगे बाजार को नहीं बढ़ने देंगे। अब वो जो कल करके गए थे उसका तगड़ा प्रीमियम उनको यहाँ पर मिल रहा था, तुरंत उन्होंने अपनी पोजीशन काटी, बाजार ऊपर आई, फिर प्रीमियम मिल रहा है, फिर उन्होंने शॉर्ट किया, फिर प्रीमियम खाया, फिर वही हो रहा है जो होना चाहिए था। ठीक, तो आज की क्लोजिंग मिक्स्ड माहौल वाली ज़्यादा है। अगर टेक्निकल बेसिस पे देखोगे ठीक है, ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत लोगे तो ये क्लोजिंग फिर भी सही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमको अभी भी कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 16,000 के आसपास अगली एक्सपायरी होगी, 15,400 यहाँ पर बाजार आएगी टेस्टिंग करने, यहाँ पर आकर समय बिता सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अभी नॉर्मल के सिचुएशन में ये हो सकता है, वर्स्ट के सिचुएशन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बेस्ट टू बेस्ट के सिनारियो 16,000 का है, उसके लिए हम अभी तैयार भी नहीं हैं। और बाजार में जो एक्स्ट्रा रिस्क होता है ना, अगर बाजार 16,000 की तरफ अचानक से भाग जाती है तो वो भी बढ़ जाएगा, मतलब अचानक से जो एक बड़ी गिरावट का रिस्क होता है। ठीक, अब चलते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल हमको बहुत ही बेहतरीन सारे टारगेट हिट मिलते हैं, ऑल टारगेट हिट हो जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद सेकंड ट्रेड लेने से मैंने आपको टेलीग्राम पे मना कर दिया था। क्या सेकंड ट्रेड में हमको टारगेट नहीं मिलते? मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड ट्रेड भी अगर हम लेते आज, कोई यहाँ पर दिक्कत थी नहीं, हमको बाई साइड का ही ट्रेड मिलता और उसके बाद हमारे सारे टारगेट हिट होते। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे टारगेट हिट होते। क्यों मैंने नहीं लिया सेकंड ट्रेड? इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो नीचे पैसा खा चुके हैं, ऊपर उनको फिर से पैसा कमाना है, बाजार एक बार गिराएंगे। वो मुझे नहीं पता था कि मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेटअप का सक्सेस रेशियो बहुत बेहतरीन है।
उसको सम्मान भी हमें देना चाहिए कि भाई साहब उसने हमको अगर बाई साइड का ट्रेड दिलवाया तो हमारे सारे टारगेट बीट करवाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मुझे इसकी आशंका थी ऊपर के लेवल पे, इसलिए मैंने आपको सेकंड ट्रेड लेने से मना किया। जिन लोगों ने नहीं लिया सेकंड ट्रेड उन्हें पछतावा नहीं करना है, क्योंकि रोज रोज ऐसा दिन आता नहीं कि हमारे दोनों टारगेट हिट हो जाए। जो लोग पहला ही ट्रेड करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा था, और मैंने भी सिर्फ आज पहला ही ट्रेड किया, सेकंड ट्रेड मैंने अवॉइड किया, इसीलिए मैंने आपको भी इन्फॉर्म कर दिया था। क्यों किया उसको मैंने आपको समझा दिया। इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे थी, जो कि हो गया। हमारे टारगेट आने के बाद हो सकता था कि पहले भी हो जाता, तो हमें जो है कॉस्ट पे या फिर स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना पड़ता। अब आज बाजार में बड़ा मोमेंटम किसकी तरफ से आया, आप देखोगे कि बाजार ने, अपनी निफ्टी ने सारे ब्रॉडर इंडाइसिस को आउट परफॉर्म किया है। क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट 50 देखो 1% नीचे, मिड कैप 1.5% नीचे, निफ्टी बैंक 1.25% नीचे, ठीक है, और निफ्टी 50 सिर्फ 0.5% नीचे। इसका पूरा श्रेय जाता है IT स्टॉक्स को, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और ये सारे स्टॉक्स मैं आपको बहुत प्राउडली कह सकता हूं, जो हमारा डबल आई स्विंगर सेटअप है, जिनके भी पास है, आप जाकर चेक कीजिएगा। चाहे आप स्टॉक ट्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप जाकर चेक कीजिए इन्फोसिस में आपको बाई मिला था या नहीं। अब लोग बात करेंगे बाइंग की, अब लोग बात करेंगे हवाई कैचिंग की, लेकिन हम आपको बता देते हैं 1350 रुपए के आसपास की ही बाइंग का सिग्नल हमको मिल चुका था। कहां पर, इन्फोसिस में। TCS में मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट, TCS का भी चार्ट खोल लेता हूं। 3100 के आसपास हमको यहां पर बाइंग सिग्नल मिल चुका था। पर्सनल लेवल्स पे मेरे पास भी इन तीनों में से 2 स्टॉक्स पड़े हैं, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अच्छी कंपनियों को आप ट्रैक करते रहिए। जब भी आपको स्विंगर सेटअप नहीं है, फिर भी आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे तो ट्रेड करते होगे कुछ ना कुछ, आप सही जगह स्टॉक को खरीदिए। अब जब लोग आपको बताएंगे कि भाई साहब अब आ जाओ आप ब्रेकआउट पे खरीद लो, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको बहुत सटीक तरीके से दिमाग लगाकर खरीदारी करनी चाहिए, और आज नहीं तो कल आपको यही चीज़ फायदेमंद बनाएगी, प्रॉफिटेबल बनाएगी, अदरवाइज आपको तकलीफ में रहना ही रहना है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 915-920 रुपये के आसपास HCL टेक में हमको बाइंग सिग्नल मिला था डबल आई स्विंगर सेटअप पे। आप वेबसाइट पे जाकर उसको ले भी सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो सेटअप कैसे काम करता है, तो दूसरे चैनल पे एक वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जा रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, ये खरीद लें, TCS खरीद लें, इन्फोसिस खरीद लें। भाई अब क्यों खरीदोगे, अब तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आ रहा है। अब तो ऐसा लेवल है कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट हो रहा है हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर आएंगे। अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हम यहाँ पर ऊपर के लेवल पर ही एग्जिट कर जाएँ। अब पता चला ब्रेकआउट पर हम खरीदने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर तकलीफ बढ़ जाएगी, तो इसलिए आपको अलर्ट मोड में रहना है। आखिरी घंटे में जो बाजार में रिकवरी आई, उसका पूरा श्रेय रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाता है। 2180 से ये सीधे स्टॉक 2220 पर आ गया। 40 रुपये का बड़ा मोमेंटम, 2% का मोमेंटम होता है, और इसने बाजार को बहुत तगड़े से सपोर्ट दिया, जिस कारण बाजार में एक बड़ी रिकवरी हमको देखने को मिली। आज गोल्ड में फिर से बड़ी गिरावट आई। ऑफ कोर्स सी बात है कि जब अमेरिका का फेड ऐसा डिसीजन लेगा, भाई साहब हम रेट जो है वो पहले की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे पहले बढ़ा देंगे, तो गोल्ड गिरना था। एक सेंटिमेंटल बिहेवियर है, इस पर अलग से वीडियो आप लोग मांग रहे हैं, हम वो वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो तो मैंने आपको बता दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, ये 2 स्टॉक्स थे IT स्टॉक्स के अलावा जो बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। बाकी गिरावट में अदानी पोर्ट, भाई साहब इसके ऊपर क्या कहें, कुछ कहना नहीं है। अदानी ग्रुप का तो मतलब लंका लग गई है इस ग्रुप की पूरे के पूरे। एक ट्वीट और एक फेक ही न्यूज कहेंगे यार, क्योंकि उसमें क्या कहें, चीज़ें प्रूव हो ही नहीं पाई। अंदर की बात क्या से क्या है कुछ पता भी नहीं चलेगा। इंडसइंड बैंक 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही, काफ़ी कमजोर कर रहा था। हिंडाल्को गिर गया, आइसर मोटर्स गिर गया, NTPC गिर गया, ये सारे स्टॉक्स गिर रहे थे निफ्टी में। भला हो IT स्टॉक्स का, वरना ये इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा आज कमजोर रहता। आप देख लीजिए निफ्टी नेक्स्ट 50 में IT स्टॉक्स ने सपोर्ट नहीं किया, ये इंडेक्स 1% नीचे है। जबकि यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स में अदानी इंटरप्राइजेस था, जो कि निफ्टी के टॉप लूजर से कम ही गिरा है। अदानी ट्रांसमिशन 5% गिरा, अदानी ग्रीन 5% गिरा, डेल्टा बॉस्ट, ये सब छोटे गिरावट दिखाए 2 से 3% की, ठीक है। बढ़त में आप देखिए UBL, ICICI प्रू लाइफ में एक बढ़िया मोमेंटम रहा, मुजा सीमेंट में बढ़िया मोमेंटम रहा, मैरिको और टोरेंट फार्मा भी 2.5% के आसपास की तेजी दिखा रहे थे। मिड कैप में आप IT स्टॉक्स नहीं पाओगे, और इसी कारण यहाँ पर आप 1.5% की बड़ी गिरावट पाओगे, ठीक। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट, बाटा इंडिया याद है ना, यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। कुछ यहाँ पर न्यूज़ वगैरह थी इन बैंकों से रिलेटेड, तो इस कारण भी ये इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गिरावट आप देखिए, जिनका वेटेज तगड़ा है वो स्टॉक्स गिर रहे थे। जिंदाल स्टील, REC, अशोक लेलैंड, महिंद्रा फाइनेंस, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स गिर रहे थे। निफ्टी बैंक में क्या ही कहें, केवल फेडरल बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे स्टॉक्स यहाँ पर नेगेटिव थे। RBL बैंक, इंडसइंड बैंक 3% की गिरावट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2%, एक्सिस बैंक 2.25%, PNB 1.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा था। फाइनेंशियल सर्विसेज में केवल 2 स्टॉक ICICI प्रू लाइफ और HDFC लाइफ पॉजिटिव थे। अदरवाइज गिरावट में महिंद्रा फाइनेंस, REC लिमिटेड, चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, PEL, ये सारे स्टॉक्स
2% से लेकर 4% तक की बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। तो आज बाजार के लिहाज से अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसके लिहाज से दिन अच्छा गया है, क्योंकि हम नीचे के लेवल से एक रिकवरी पर बंद हुए हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो हमें आ रहा दिन अच्छा नहीं गया है। कई सारे इंडेक्सेस एक बेहतरीन नेगेटिव क्रॉसओवर भी जनरेट किए हैं। तो आपको अलर्ट ही रहना है बाजार में, जो रहेगा कैश पर वही रहेगा ऐश पर। ये चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई हुई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कैश पे रहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक गिरावट पे मिले, चाहे वो किसी भी सेटअप पे मिले, ठीक है, आप टेक्निकल इंडिकेटर कुछ भी यूज करते हो, आप उसको बाइंग कीजिए, भले एक क्वांटिटी कीजिए, आप सीखोगे। और सीख कर जब आप पैसा कमाते हो फिर आपको पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है, दूसरों के भरोसे रहोगे नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको हमेशा सिखाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इसीलिए मैंने आपको डबल आई स्विंगर सेटअप दिया है। और विद प्राउड मैं कह सकता हूँ, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे सीएलटेक हो, आज से कई दिन पहले इसमें हमको बाइंग सिग्नल मिल चुका है। और आज इनमें बड़ी मजबूती क्यों दिखाई दी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये जो बात मैंने कही ना कि हमको बाइंग सिग्नल बहुत पहले मिल चुका है, तो अब हमारे पास वो मौका है कि हम स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रेल करें। कुछ लोग 5% पे बुकिंग करते हैं, 6 पे, 8 पे, 10 पे। जिनको मिल चुका है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। जो लोग 10% का टारगेट पा गए हैं वो 6, 7, 8% पे स्टॉप लॉस लगा दें। अगर रिवर्स करता है स्टॉक तो आप स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर जाइए, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। USD INR का मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आज देखिए क्या हुआ है वहाँ पर। जून का फ्यूचर मैं आपको दिखाता हूं, क्या भयंकर मोमेंटम आया है। 1.25% का मोमेंटम। देखिए करेंसी में इतना बड़ा मोमेंटम जनरली आता नहीं है, लेकिन क्यों आया, अपना रुपया इतना कमजोर क्यों हो गया, इसका भी श्रेय जाता है फेड को। देखो IT कंपनियों को इससे डायरेक्ट एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि उनको करेंसी कन्वर्जन का फायदा मिलता है, क्योंकि उनका पैसा जो है वो विदेश से पैदा होता है, ठीक है, उनका पैसा विदेश से पैदा होता है, विदेश से आता है। इसलिए उनको अगर $100 की कमाई हुई तो यहाँ पर अब 7,425 रुपये पाएंगे। यही चीज़ वो 7,200 रुपये पाते कुछ दिन पहले, जब ये 7,280 रुपये पाते। तो एडवांटेज कितना बढ़ जाता है। और जब उनका टर्नओवर करोड़ों में होता है, बहुत बड़े करोड़ों में होता है, तो आप समझ सकते हो कितना एडवांटेज उनको ऐसे ही मिल जाता है। जब भी करेंसी अपने देश की कमज़ोर होती है तो जो कंपनियां विदेश में काम करती हैं उनको एडवांटेज मिलता है। इसीलिए ये कंपनियां जो है वो धूम धड़ाका मचा रही हैं। देखते हैं डॉलर इंडेक्स कहाँ जाने वाला है। बाकी ये ओवरऑल सिनारियो में अपने देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ये तो आप जानते हो। क्रूड में भी आप देख रहे होगे इजाफा कितनी तेज़ी से चल रहा है। पेट्रोल डीजल पे सरकार जो है कमेटी बुलाकर बैठक कर रही है। तो ये सब चीज़ें अभी पक्ष में तो है नहीं, लेकिन जो कंपनियां सही समय पे लेने लायक होती हैं वहाँ पर आपको सिग्नल पहले मिल जाता है और उनको खरीदारी की जो ज़रूरत है उसी वक्त होती है उनमें। गलत समय पे खरीदोगे, फंसोगे, फिर आपको ही तकलीफ होगी, कोई और आपका लॉस झेलने नहीं आएगा। एक चीज़ जाते जाते कहूँगा, जितने भी लोग डबल आई निफ्ट ट्रेडर पे ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग अपने ट्रेड से शेयर करना बंद मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेड शेयर नहीं करोगे तो आप रूल से भटकने लगोगे, और जब आप रूल से भटकोगे ना तो आप खुद को चोट मार रहे हो। और जब आपको एक बार चस्का लग गया ना कि रूल्स पे रह कर के हम जब प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब विदाउट एनी टेंशन प्रॉफिट कमाते हैं, तब आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं आपको खुद बताता हूँ, पहले मैं बिल्कुल रूल्स फॉलो नहीं किया करता था, बहुत मार खाया, बहुत तमाचे खाया हूँ इस बाजार से। उसके बाद जब मैंने ये समझा रूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद मैं अब रूल्स से हटना अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस में ये काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अंदर से कुछ ना कुछ फंडामेंटली गड़बड़ कर रहा हूँ। तो जब तक आपके पास ये फीलिंग ना आ जाए तब तक आपको अपने ट्रेड्स जो है वो शेयर करते रहने हैं, चाहे आज के जैसा बेहतरीन दिन जाता हो, चाहे एकदम बुरे से बुरा दिन भी हमारा जाता हो। ठीक, सारी चीज़ें मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ, आपके साथ कवरेज में बने रहते हैं हम, जिससे कि आपकी हेल्प होती रह सके। जिसको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो niftyindia.in@gmail.com पर जरूर पूछेगा। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और एक चीज़ याद रखना कि बाजार में ये जो गिरावट है इसको आप मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ग्रांटेड वाली गिरावट है कि बस हो गई कोई बात नहीं। बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं जो सही लेवल्स पे आ रहे हैं। क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड करने वाली बात आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि बाजार आपको वो कंफर्टेबल वाली फीलिंग कभी नहीं देने वाली कि नहीं भाई अब एकदम खरीद लो, हम यहीं पर रहेंगे, इससे 1 रुपये नीचे हमको जाना नहीं है, 1% हम नीचे यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं पर खरीद लो, हम यहीं से वापस चलेंगे। बाजार जहाँ खड़ी है यहाँ से 10-15% और गिर सकती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्यों बाइंग करने को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाजार जो है वो प्रिडिक्ट कर लेना किसी के लिए भी आसान होता नहीं है। तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, बस रिवार्ड आपके फेवर में होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। बाजार को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस हमको सही स्टॉक्स को अपनी एक पसंदीदा रेट को डिफाइन करके वहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि जब इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, या ये स्टॉक हो गया HCL टेक, हाँ, ये सारे स्टॉक्स जब भी इनमें गिरावट आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो कितने बेहतरीन लेवल पे अवेलेबल थे, बाजार भी नहीं गिरी थी और ये गिरे थे, तो हमें वहीं पर खरीदना चाहिए था ना। कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स ने बाई दिया, हमारे डबल आई स्विंगर सेटअप ने बाई दिया। एंजॉय करते रहिए ऐसे ही बाजार को। कम पैसा कमाओ चलेगा, लेकिन टेंशन मत कमाओ यहाँ पर, नहीं तो पैनिक कर जाओगे और तकलीफ बढ़ती रहेगी। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।